वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किसी संगत ने सवाल किया, अगर हम पराया हक भी खाते हों अपने कारोबार के ज़रिए और हमारे दूसरे सारे अमाल सारे काम अगर अच्छे हों, मकसद की अमृत वेला करते हों, सेवा संभाल करते हों, गरीबों की मदद करते हों, नितनेम निभाते हों और सब वो काम करते हों जो एक गुरसिख की निशानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने कारोबार के ज़रिए पराया हक मतलब कि हराम की कमाई कह सकते हैं कि खाते हों। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और गुरबानी का क्या फरमान है उस पर। अगर देखा जाए हक पराया खाने पर, जहाँ हराम की कमाई खाने पर, इस दौर में अगर हम किसी भी बंदे को कहेंगे कि आप जो है ये वो सारी चीज़ें छोड़कर 100% हक की कमाई करने लगो, तो वो धर्म त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जो है वो हक पराया खाना नहीं छोड़ेगा। उसकी मजबूरी होगी, वो कहेगा कि अगर हमने ये छोड़ा, हमारा कारोबार जो है नी कारोबार की जो होती है ना, जिस पर जैसे कि कहें कि एक थंबा लगाओ और उस थंबे पर वो सारी चीजें हों। एक थंबा हमारा जूट के कारोबार से, हमारे पराये हक के खाने से ही तो ये सारा हमारा सिस्टम चल रहा है। अगर हम वो छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हमें कोई और रास्ता बताएं, बाकी ये मैं नहीं कर सकता। अब गुरु साहब से पूछें कि हक हलाल, हलाल की कमाई बखोरो खाए। तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह इस पंक्ति में फरमा रहे हैं, हक हलाल बखोरो खाना। मकसद की हलाल की कमाई, ईमानदारी की रोजी, बखोरो मतलब ऐसा खाना खाओ, खाना खाओ। बखोरो खाना मकसद की खाना खाओ, कैसा खाना खाओ तुम? बखोरो खाना, हक हलाल, हलाल की कमाई खाओ। अब जब देखा जाए कि फिर नुकसान हो तो क्या करें उस सिचुएशन में? देखें, जो भी भगत हुए हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, किसी के पास भी जो है ना, अगर ईमानदारी की रोजी होगी तो जाहिर बात है वो चाहे इतनी ना हो, लेकिन उसका जो है इम्तिहान भी कहीं ना कहीं वो वाहिगुरु लेता है, और कहीं ना कहीं उसकी रोजी जो है चलती रहती है। ऐसा नहीं हुआ कि वो भूख पर फिर बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आजमाइश होती है कहीं ना कहीं। किसी ने लिखा भी था कहीं कि हमने तो सुना है पराया हक खाने वाले जो हैं ब्याजखोर जो हैं, उन पर वाहिगुरु की जो है रहमत नहीं बरसती। हमने तो वो अमीर देखे हैं, हमने तो वो उनको देखा है कि वो उन्होंने बंगले भी बना लिए। ये कैसी रहमत है वाहिगुरु की जो उन पर होती जा रही है, जो वो हक भी खाते हैं, पराया ब्याज भी लेते हैं। और आंखों देखी बात है, कई बंदे ऐसे देखने में आते हैं जो पराया हक भी खाते हैं, आराम की कमाई भी करते हैं, लेकिन वो बढ़ते जाते हैं। अब क्या राज है इसका? इसका क्या राज है? अब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे भगत कबीर साहब की, अगर हम जिंदगी देखें तो भगत कबीर साहब ईमानदारी की रोजी क्या करते हैं कि ताना, वो धागे, धागे से जो है चादरें कपड़े बनाना, वो काम करते थे। तो उनकी घरवाली माता लोई उन्हें अक्सर कहती थी कि आप साधुओं को खाना खिलाने में लग जाते हो, गरीब बच्चे जो हैं अभी तक मतलब उन्होंने नहीं खाया। तो इतनी मतलब सिचुएशन वो टाइप की थी। कई गुरबानी में उनके फरमान आते हैं, खुद के फरमान आते हैं, बस कबीर की अपनी जिंदगी बयान कर रहे होते हैं। जिस तरह एक जो है उनके सामने एक पंडित आ गया और जो है बोलने लगा कि मेरे पास तो इतने हाथी, इतने घोड़े और इतनी ये चीजें हैं, आपके पास क्या है? आपने मतलब क्या किया है रब की बंदगी करके भी? कौन सी अपनी जो है अपने लिए कोई फायदा किया है? तो बस कबीर साहब वहाँ कहने लगे कि तुम गर लाख असव हस्ती, हम गर एक मुरारी। कि तुम्हारे घर लाखों घोड़े, हाथी और धन बहुत कुछ होता होगा, बेशक होगा आपके घर की, तुम घर लाख कोट असव हस्ती। तुम्हारे तुम्हारे घर में लाखों करोड़ों जो है ना घोड़े, हाथी, कोट असव हस्ती, पर मेरे घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी। जो मेरे घर ये एक मुरारी है ना, ये सबसे जो है ज्यादा आला किस्म का है, क्योंकि जो तुम्हारे पास दाते हैं और मेरे पास दातार है एक, वो मेरे पास सबसे भारी है। मकसद की मिलता यहाँ पर इस तरह है, जब हम भगत साहब की जिंदगी पढ़ते हैं किसी भी आला बंदगी वाले की, तो उन्होंने ज्यादा पैसे की लालच ना की, वो मीडियम अपने हिसाब से रहे। हाँ, कहीं ना कहीं अगर
भगत पीपा साहब अगर देखते हैं, भगत साहब को देखते हैं, तो वो तो राजा थे, ब्राह्मण थे, जात के और राजा थे। तो ऐसा भी नहीं कि हमेशा फिर वो दुनिया में भी वो नीचे रहते, नहीं, कहीं कहीं वो ऊपर भी मिलते हैं हमें। लेकिन कहने का मकसद कि कोई भी जो है एक तरह से नहीं बता सकता कि बंदगी करने वाले अमीर ही मिलेंगे या बंदगी करने वाले गरीब ही मिलेंगे। दुनियावी गरीबी अमीरी को गुरबानी में नहीं बोला गया कि इस तरह होगा, इस तरह होगा। ये सिस्टम है, आप ईमानदारी की रोजी जो है कमाएं, वाहिगुरु ने चाहा तो उसमें बढ़ जाएंगे। ईमानदारी की रोजी कमाएं, वाहिगुरु ने चाहा तो आपको सब कुछ वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन उस वक्त जो बंदगी करने वाले कमा रहे होते हैं, उनको अंदर में तृष्णा नहीं होती किसी भी चीज की, इसीलिए उनको अगर दिन में एक वक्त भी अगर मिल जाता है कुछ, तो उनके लिए वो मतलब तमाम ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर से भूख खत्म होती है उस चीज की, दुनिया की बदारतों की। तिरपत भई सच भोजन खाया, उनके लिए सच का भोजन ही अंदर में तिरपति देने वाला होता है। उनकी बाहरी ख्वाहिशें, ये कपड़े, अब देखें पंक्ति आती है गुरु रामदास जी महाराज की, हर कपड़ हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो, कि हे मेरे मालिक, मुझे रब के नाम का कपड़ा, रब के नाम का दहेज दो, जिससे मेरा सब कुछ जो काज है सवर जाएं। उनको भूख कुछ अलग टाइप की होती है उस वक्त। तो ज़ाहिर बात है, जो ऊंची बंदगी पर पहुंच जाता है, उन्हें दुनिया में जो पराये हक खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पड़ती उन्हें है ज़रूरत पराये हक खाने की, जिनको दुनिया में रहते हुए तृष्णा अभी तक होती है कहीं ना कहीं। ईमानदारी की रोज़ी में वो 5 रुपए भी उनके लिए जो है बड़े होते हैं, और बेईमानी की रोज़ी में उनके लिए जो है लाखों रुपए भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अंदर में सुकून उन्हें नहीं होता फिर। तो हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। अब गुरु साहब फरमा रहे हैं, गुरु नानक देव जी पातशाह, पहले हमने पंक्ति पढ़ी गुरु अर्जन देव जी पातशाह की कि हक हलाल बखोरो खाना, तो हलाल की कमाई का खाना खाओ, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। दिल दरियाओ दोवो में लाना। अब क्या होगा इससे कि तुम अपनी दिल को दो, साफ कर दो, दिल दरियाओ, दरिया दरिया जैसा दिल को बड़ा बड़ा कर दो, क्योंकि ईमानदारी की रोजी कमाओगे, तुम्हारे लिए सब कुछ वो। तो दिल को दरिया जैसा बड़ा कर दो, दिल दरियाओ, और दो वो मेलाना, और अपने मन को, अपने मन की जो मैल है उसको साफ कर दो, दो दो। तो अब गुरु नानक देव जी पातशाह फरमाते हैं इसी चीज पर कि पराया हक क्या होता है। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, हे नानक, पराया हक उस मतलब एक उस बोला गया है मुसलमान के लिए उस सुअर, मतलब मुसलमान के लिए वो सुअर है, उस गाय उस, और दूसरा जो उस लफ्ज आया है गुरबानी में वो है हिंदू के लिए। तो पराया हक, हे नानक, एक के लिए, एक के लिए हिंदू, हिंदू के लिए मतलब गाय के बराबर, और मुसलमान के लिए जो है सुअर के बराबर होगा, क्योंकि ये पराया हक उनके लिए ऐसा ही है, क्योंकि उनके धर्म में ये हराम माना जाता है, गाय को हिंदुज़म में और मुस्लिम में जो है सुअर को हराम माना जाता है, इसलिए पराया हक आप दोनों के लिए इस तरह ही होगा। और जाहिर बात है, अगर आपने हराम खा लिया, तो जब तक आपके गुरु या आपके पैगंबर आपके लिए हामी नहीं भरेंगे कि ये इसने हक नहीं खाया है, तब कब आपका छुटकारा नहीं होगा। गुरु पीर हामा ताबरे जा मुर्दार न खाए, अगर तुम मुर्दार नहीं खाओगे तभी वो हामा भरेंगे, आपकी शायद देंगे, वरना वो भी नहीं देंगे। गुरु साहब का आगे फरमाने, गली बिस्ट न जाइए छुट्टे सच कमाए। मकसद की सिर्फ बातें करने से कोई बिस्ट में मतलब जन्नत में नहीं जाता। मकसद की अच्छी जो है अमाल होने लाजमी है। असल में गुरमत में वैसे जन्नत का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं, ना दोजक का कॉन्सेप्ट है। जन्नत और दोजक कुछ भी नहीं होती गुरबानी के हिसाब से। जन्नत यही है कि गुरु का आपने हुक्म मान लिया, और जिंदगी में, इसी जिंदगी में आपको वो जन्नत मिल जाएगी, वो सुकून आनंद मिलेगा। और दोजक यही है कि आपको इस दुनिया में रहते हुए ख्वारी महसूस होगी। तो वैसे बाकी मिसाल देते हुए कि जन्नत आपके लिए
ऐसे नहीं मिलेगी। गली बिस्ट न जाइए, गल्ला करके सिर्फ निरल्ली जो हैं बातें करके सिर्फ फीकी फीकी आपको कुछ नहीं होगा। सच कमाने से मतलब बिस्ट से कब कब जाएंगे आप जन्नत में, आपकी ज़िंदगी जन्नत कब बनेगी जब आप उस पर अमाल करेंगे। तो सिर्फ हलाल की बातें नहीं, हलाल कमाना लाजमी है, अच्छी अच्छी बातें नहीं, अच्छा किरदार और अच्छी कमाई लाजमी है। तो आगे गुरु साहब का फरमान, मारण पाए हलाल में, होए हलाल न जाए। मकसद की बहसबाजी करनी, मारण पाए हलाल में, उसकी बातें करनी, बहसबाजी करनी उसके हलाल के बारे में, मारण पाए हलाल में, होए हलाल न जाए। तो ऐसे करने से वो हलाल नहीं होगा। मकसद की आपके अमाल हलाल होने चाहिए। तो गुरु साहब का आगे फरमान है ऐसी शब्द, नानक गली कूड़ी ई, कूड़ो पल्ले पाए। कूड़ी मतलब झूठी बातें करने वालों को है नानक, नानक कूड़ी गली ही। अब यहाँ पर ब्रेक देने हैं, नानक कूड़ी नहीं कहना है, नानक मकसद है नानक कूड़ी गली ही। कूड़े कूड़ी गला करने वालों को, जो है बातें करने वालों को कूड़े पाए, कूड़ो पाए, तो वो झूठी हासिल करते हैं। झूठी बातें करने वाले झूठी हासिल करते हैं, उनको कुछ हलाल नहीं मिल सकता। हमारी हलाल कमाई प्रैक्टिकल तौर पर भी हमारी हलाल होनी चाहिए। हम लिबास अपना जो है हलाल मतलब एक ईमानदारी वाला ना बनाएं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी करते हैं उसमें हलाल होना चाहिए सब कुछ। तो अगर हम पीछे हो गए फिर क्या करें, अगर हमें नुकसान हो गया फिर क्या करें। पहली बात तो हलाल की रोजी में कभी नुकसान होगा नहीं आपको। हाँ ये है कि मुनाफा शायद कम हो कहीं ना कहीं। तो आप जब हलाल की रोज़ी खाने लगेंगे अंदर से सेटिस्फाई होंगे कि भले वाहिगुरु जितना भी दे रहा है लेकिन अंदर से मैं तो मुतमिन हूँ क्योंकि मैं हलाल खा रहा हूँ। जितने भी बंगले जिसके बने हुए हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। हे फरीद, पराए घर बंगले देखकर अपने मन को ना तरसा। इसमें सब कुछ आ गया कि पराई कोई भी चीज़ धन माल देकर अपने मन को ना तरसाओ कि मैं भी इस जैसा बनूं। तो उसके लिए तुम फिर हलाल ना हराम ना कमाना शुरू कर दो। तो इसलिए लो रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी लो। तुम्हें जो भी वाहिगुरु ने नसीब किया है हलाल की रोजी में वो खाकर अपने मन को तिरपत कर लो, ठंडे हो जाओ, तृष्णा में ना पड़ो ज्यादा। तृष्णा कभी बुझेगी नहीं तुम्हारे अंदर। सच सच का भोजन खाओ। तिरपत भाई सच भोजन खाया। तो अगर हक हक में सिर्फ ये कमाई भी नहीं आती कि पैसों का कमाना, हक में सब कुछ आ जाता है। पराया हक खाने में आ जाता है कि हमने पराया कुछ भी नुकसान कर लिया, जहाँ हक उसका था खा हमने लिया, किसी भी वे में किसी भी चीज़ में। किसी का आपने टाइम खा लिया, किसी को जैसे हम लाइन में लगते हैं तो आपने क्या किया कि आप पीछे थे, आपसे आगे आगे जो बंदे थे आपने जो है रिश्वत देकर उनसे आगे आना चाहा। तो जिस तरह ये नौकरियां वगैरह लेते हैं कि जिसका हक था जिसको मिलनी थी आपने पैसे देकर अपना जो है नौकरी लगवा ली और वो रह गया। किसी भी तरह से हम सब समझदार हैं कि किस किस तरह से हम हक खाते हैं। तो बाकी रही बात की पैसों का हक खाने से, ये सब कुछ उसमें ही आ गया कि हक पराया नान का और सुअर उसका है। जितना हो सके हम पराया हक खाने से बचें, तभी हमारा किरदार जो है 100% होगा गुरसिक्की में, और तभी हम इस पर पूरा उतरेंगे। देखें गुरसिक जो है अपरस होता है, किसी रस में नहीं फंसता। जाको हर रस रस है आयो, सो अन रस नहीं लपटायो। जिसको वाहिगुरु का रस आ गया उसे दूसरे रसों में फंसने का कोई खौफ ही नहीं होता। कोई भी चीज़ उसे फंसा नहीं सकती, कोई भी चीज़ नहीं फंसा। जितने भी लाखों करोड़ों आपके सामने कोई रख दे, लेकिन अगर वो गलत हो तो आप नहीं फंसेंगे। कितना भी रूप आपके साथ सुंदर आ जाए, आपको आप देखें जिस तरह गुरबानी में फरमान आता है कि रूप सुंदरिया अनेक स्तरिया, हर रस बिना हर स्वाद, हर रस बिना सब स्वाद फिकरिया। तो अगर 100 अनेक स्तरियों का रूप भी आपके सामने सुंदर आ जाए लेकिन हर रस के बिना वो भी आपको फीका लगेगा। इस तरह भाई गुरदास के जो हैं, भाई साहब के जो हैं वचन आते हैं, 6 उपदेश आते हैं तकरीबन उसमें शब्द में, जो गुरसिक अपरस है इस टाइटल से इस सरलेख के नीचे आते हैं। हौंत गोल गुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। गोल गुमाया का अर्थ होता है मैं उनके चरणों से सदके जाता हूँ, उनके चरणों में मेरी नमस्कार। हौंत गोल गुमाया
गुरमत हृदय गरीबी आवे, जिनको गुरु की मत लेकर जिनके हृदय में गरीबी आ गई। नंबर पहला, मैं उनके चरणों में शीश निवाता हूँ, मतलब उनको सदके जाता हूँ, बल्हार जाता हूँ उनके चरणों में। गुरमत हृदय गरीबी आवे। हाँ तिस गोल गुमाया पर नाड़ी नारी दे नेड़ न जावे। मैं उनके भी चरणों में सदके जाता हूँ जो पराई स्त्री के नजदीक नहीं जाता। जहाँ स्त्रियों के लिए ये होगा कि पराय पुरुष के नजदीक नहीं जाता, मैं उनके चरणों से बल्हार जाता हूँ। हाँ तिस गोल गुमाया पर दरबे नो हथ न लावे। अब इसी टॉपिक में पर दरबे मतलब पराया हक, पराया माल धन को दरबे नो हथ न लावे, हाथ भी ना लाए मकसद की। इस मतलब इससे मुराद ये है कि ना खाए। पर दरबेनो हथ न लावे, मैं उसके चरणों से बलहार जाता हूँ जो पराए दरबेनो पराए माल तन को हाथ भी ना लाए, हाथ भी टच भी ना करे, उसके नजदीक ना जाए। हाँ तिस गोल गुमाया पर निंदा सुन आप हटावे। मैं उनके चरणों से भी बलहार जाता हूँ जो पराई निंदा सुनने से अपने आप को हटा दे। अगर कहीं निंदा चल रही हो, एक तो होता है खुद करनी, लेकिन अगर कहीं चल भी रही हो आपके सामने, आप हटावे। पर निंदा सुन आप हटावे, वहां से हट जाए, वो सुने भी ना, मैं उनके चरणों से भी कुर्बान। और सब उपदेशों के लिए आ गया कि हाँ तिस गोल गुमाया सतगुरु का उपदेश कमावे। मैं उनके चरणों से बल्हार बरहार हूँ जो सतगुरु के उपदेश कमाते हैं। हाँ तिस गोल गुमाया थोड़ा सवे थोड़ा ही खावे, गुरमुख सोई सहज समावे। मैं उनके चरणों से भी बल्हार हूँ, कुर्बान हूँ, जो थोड़ा सोते हैं थोड़ा खाते हैं। तो थोड़ा सोने से मुराद ये है कि जितनी उनको नेचर ने नींद बख्शी है वो उतनी करते हैं, ना कि आलस में वो ज्यादा सोते हैं, जिसकी वजह से उनकी ईमानदारी की रोजी में भी फर्क जो है हो जाता है, और उनकी इबादत में भी जो है खंडित हो जाती है उनकी इबादत। ना वो अमृत वेला कर पाते हैं, ना सोदर का नैन कर पाते हैं। आलस की नींद में सोना, गफलत की नींद में सोना, इसीलिए कह रहा है थोड़ा सोना। फरमान इसलिए थोड़ा सोने से मुराद है जो हक है तुम्हारा वो सो, जो नेचर ने बख्शी है नींद वो सो। इस तरह नहीं तुम कि सारा दिन सोते ही रहो, उससे तुम्हारी जिंदगी जो है बर्बाद होगी। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। तुमने रात गवा दी सोते हुए, दिन गवा दिया खाते हुए, हीरे जैसा जन्म था तुमने कोडी को एक फूटी कोड़ी के बदले तुमने बेच दिया। तो हाँ तिस गोल गुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खाए, गुरमुख सोई सहज समाए। वही गुरमुख सहज समाए आनंद में जीता है, अपनी जिंदगी गुजारता है। अब सच का भोजन क्या है कि वो जो परम भगत होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, वो क्या खाते हैं, किससे तिरपत रहते हैं। अब जब हर रस जिन्नी चाखिया अन्न रस ठाक रहाइया। अन्न रस वो चीजें जो हलाल की नहीं है, जो गुरमत में मना है, अन्न रस चीजें। हर रस जिनी चाख्या, जिसने हरि का रस, वाहिगुरु का रस, उसकी बंदगी का रस, उसके हुक्मों का रस ले लिया, उसमें वो जो है बाउंड हो गया। हर रस जिनी चाख्या अन्न रस ठाक रहाइया एक दीवार आ गई, उनसे खत्म कर दिया उसने रिश्ता। अन्न रस ठाक रहाइया। हर रस पी सदा तिरपत बहे। उन्होंने रब का रस, उसके हुक्मों का रस पीकर सदा तिरपत बहे, फिर तृष्णा भूख गवाया। उनकी सबकी उनके अंदर की सारी तृष्णा, सारी भूख खत्म हो गई, फिर उनके अंदर से वो तृष्णा नहीं आती। जितने भी रस अन्न रस हैं ना जिंदगी के, वो सारे इसमें खत्म हो जाते हैं। जितनी भूख अन्न रस साध है तितनी भूख फिर लागे। गुरु साहब फरमान करते हैं जितनी भी ये भूख है ना अन्न रस साध की, ये सारी फिर लगती है, बार बार लगती है। ग्वज गल जी की कीजिए सतगुरु पाता सर्व सुख पाइए। आप रब से मिल जाएं, अपने अंदर की बात उससे करें, तो आप सब सुख हासिल कर लेंगे एकदम से। दुनिया में रहते हुए सच्ची ईमानदारी की किर्त करनी, इसको ही किर्त बोला जाता है। दूसरे चीजों को वो हराम की कमाई कह सकते हैं, जहाँ कारोबार कह सकते हैं दुनिया वाला। अगर हमें किर्त करनी है तो हलाल की करें, जितना हो सके हलाल की करें। एक बंदा आया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट से जो है पैसे आते हैं, तो कई वो क्या करते हैं कि आवाम जो बोली बाली होती है विलेज की, तो उनको जो है पता नहीं होता पूरे सिस्टम का, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनसे ये अलग से पैसे बटोर रहे होते हैं। अगर 12,000 किसी के आते हैं तो उनको जो आवाम उनसे लेने आती है अपने कार्ड पर, तो उनको कहते हैं 400 300 या कुछ भी, हमें ये दो, ये टोकन के पैसे हैं, ये फीस है हमारी।
तो उनको अपनी सैलरी पगार अलग से आती रहती है, लेकिन ये अलग से अवाम से भी 200 300 400 एक बंदे से लेते हैं, और उनको फिर बदले में उनकी जो इनकम सपोर्ट की रकम होती है वो देते हैं। तो एक बंदे ने इसी तरह ही करता रहा, और 3-4 लाख शायद इसी तरह उसने 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में वो अपने रख लिए। उसके बाद उसका केस हो गया उसके ऊपर, उसका क्योंकि नाम जो है ज़ाहिर हो गया कि इसने जो है ये फ्रॉड किया है। उसने जो है अपना दंड भी, जो उस पे पेनल्टी लगी थी कोर्ट में, वो भी अपनी दे दी। उसके बाद आया और कहने लगा कि मुझे कोई कुछ बताएं, तरीका भाई साहब मुझे बताएं। और क्योंकि मैं परेशान हूँ, अंदर से मुझे हुटकुटा हो रहा है कि मैंने जो हक खाया है पराया, उसको मैं कैसे चुकाऊं। अब मुझे अंदर में खौफ है अब। तो मैंने बोला आप ऐसा करें, या तो फिर उन बंदों से जिनसे आपने हक खाया है जिनका, उनको वापस कर दें। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो और कहीं सदका कर दें, आप और किसी नीडी पर्सन को देखें, ज़रूरतमंदों को देखें, उनको दे दें। तो उसका मुंह एकदम उतर गया कि मतलब उसका ये कहना था, वो ये सोचकर शायद आया था कि भाई साहब कहेंगे कि चले अरदास कर लेते हैं, आप कड़ा पसा लेके आ जाएं, जहाँ एक रुमाल साहब लेके आ जाएं, जहाँ गुरु साहब को अरदास करते हैं, बस माफ़ी मिल जाएगी। मतलब जब मैंने बोला कि वही रकम जितनी आपने ली है उससे डबल या कम से कम उतनी फिर से किसी को दे दें, वापस कर दें, तो उसका मुंह वापस उतर गया। तो मतलब हम माफ़ी भी लेते हैं तो हमें माफ़ी भी ऐसी चाहिए होती है, फ्री वाली माफ़ी चाहिए होती है, जिसमें बदले में कुछ देना ना पड़े। हमने गुनाह तो कर दिया है, अभी हमें बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हमें मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जहाँ कुछ देना ना पड़े, ऐसे ही बस माफ़ी मतलब मिल जाए, बस अरदास कर दें, हो गई, माफ़ी हो गई। तो जब मैंने बोला कि वापस आप ये कर दें जितना हक खाया है, और किसी को ही कर दें, नीडी पर्सन को, ताकि भरपाई हो जाए उसकी, तो उसका मुंह उतर गया। मतलब ये बात उसको अच्छी ना लगी। तो गुरु साहब कृपा करें, हमें पराया खाने से बचाएं जितना हो सके। अगर हमारे पास और कोई वसीला नहीं कमाई का, तो अगर हम वाहिगुरु के आशिक हैं, उसके सच्ची आशिकी जित प्रीतम सच्चा पाइए, गुरमुख सच्ची आशिकी जित प्रीतम सच्चा पाइए, सच्चा प्रेम प्यार पूरे गुरते पाइए। तो जिसके प्रेम और जिसके प्यार, जिसके इश्क में हम उसके हुक्म मानते हुए अपना सब कुछ त्याग रहे हैं, हमें अंदर में कोई खौफ नहीं रखना चाहिए कि हमें वो खौफ मतलब अंदर में कि हम खाएंगे कहाँ से, हम तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हमें इश्क है तो इश्क में आंखें बंद करके हर हुक्म मानना चाहिए। वो रब राखा है सबका, वो खुद ही अपने हुक्म मानने वालों का सहाय होता है, कभी वो हमें तकलीफ में नहीं रखेगा, ये गारंटी है गुरबानी की। वो अपने भक्तों को, अपने परम भक्तों को जो उसके हुक्म मानते हैं, तो गुरु साहब का फरमा रहे हैं, मेरी बांदी भगत चढ़ावे, बांदी भगत न छूटे मोहे। अगर मैंने कुछ हुक्म कर दिया, चाहे तो वो मेरा जो भगत है ना उस हुक्म को भी खत्म कर सकता है, चाहे तो उसको भी चेंज कर सकता है, लेकिन मेरी बांदी भगत चढ़ा, बांधे भगत न छूटे मोहे। लेकिन उसने कुछ हुक्म कर दिया ना मेरे भगत ने, वो मैं भी नहीं छुड़ा सकता। देखें कितनी महानता वाहिगुरु अपने भगत को बख्श रहे हैं कि मेरा हुक्म वो तोड़ सकता है, उसका हुक्म मैं नहीं तोड़ सकता, तो कैसे उस भगत को वो भला तकलीफ में रखेंगे। तो उसके हुक्म माने, आंखें बंद करके माने। इस प्रैक्टिकल दौर में है बहुत कठिन, बातें करना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने किया है उसके अंदर में वो तिरपत और जो सुकून होगा, वो इतना सेटिस्फाई अंदर से होगा कि वही जान सकता है इस चीज़ को। तो बाकी ये है कि धन से कभी पेट भरना नहीं, राह सिमर पछताएगा मन, पापी जियरा लोग करते आज काल उठ जाएगा। धन जो बन का गर्म न कीजिए, कागज जो गल जाएगा, ये इसका गर्म ना करें, कागज जिससे गल जाएंगे ये चीज़ें। तो लालच लागी जन्म गवाया, मारा माया भरम बुलाएगा। लालच में लगकर तुमने ये जन्म गवा दिया, और माया भरम बुलाएगा, इसने तुम्हें वहमों में, इसने भरम में माया ने बुला दिया है। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा गाएगा। तुमने सिमरन नहीं किया, दया नहीं कीनी, भजन नहीं किया, हुक्म नहीं माने, तो तुम चोटें चोटें खाओगे। धर्म लाए जब लेखा मांगे, ता मुख लिखे जाएगा। जब धर्म लाए तुमसे लेखा मांगेगा, जब तुम्हारा सब आने वाला होगा, तब क्या तुम मुख अपना चेहरा लेके जाओगे शर्मिंदगी से। कहत कबीर सुनो रे संतो, साथ संगत तर जाएगा। हे कबीर, ए संतों सुनो, साथ संगत में आओ, उसके हुक्म मानो, तभी तुम सर तर सकते हो इस दुनिया से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।